हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्जाम्पल 5 करेंगे, जिसमें कहा गया है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की n अंक शून्य 0 पर समाप्त होगा। तो इसमें ये क्या रहा है, ये देखेंगे हम एग्जाम्पल 5। गाइस, इसमें इस सवाल में क्या रहा है कि 4 की घात n है, तो हम n की जगह हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसका मान n का मान ये सब रखने पर क्या कोई भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो। तो हम करके देखेंगे पहले 4n का। तो इसका क्या बन सकता है समीकरण, अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 n, इस पे भी ठीक है। तो अब इसमें हम रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, 4 का 4। अगर इसकी घात 2 रखेंगे तो 4 चौक 16। अगर 3 रखेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64। अगर 4 रखेंगे तो 64, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 6 चौक 24, 1 25, 256। तो गाइस हम ऐसे ही करते चले जाएंगे आगे तक, जहाँ तक भी हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका कोई सा भी ऐसा मान नहीं है कि जिस पे इसका जो इकाई का अंक है ये 0 हो रहा हो, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। पहले 4 आया, फिर 6, फिर दोबारा 4, फिर 6। तो इसमें कहीं भी हम देख रहे हैं कि 0 नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम जैसे, और इससे तो हम प्रूव नहीं कर सकते। हम देखेंगे जैसे कि मान लो ये 10 है, 10 के इकाई का अंक 0 है, तो इसमें ये 0 कैसे आता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 10 होता है ना। तो और 20 में करके देखेंगे तो 20 में क्या क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 4, 2 दूनी 4 पंजे 20। तो ये हो गया इसका समीकरण। अगले में देखेंगे, अगले में मान लो हम लेते हैं 70 लेते हैं, तो इसके क्या हो सकते हैं, 70 के करके देखेंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 सत्ते 35। तो क्या आ गया इसका, 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम जो भी समीकरण कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उसमें 2 और 5, जैसे जिसका भी इकाई का अंक 0 है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसका जो गुणनखंड है वो 2 और 5 बन रहे हैं। मतलब जैसे इसमें भी देखो, इसमें भी 2 और 5 है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है तो उससे कुछ नहीं होगा। इसमें भी 2 और 5 है और 7 एक्स्ट्रा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये 2 और 5 सब में कॉमन आ ही रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जैसे 4n की जो ये 4n इन्होंने कहा था, इसका अभाज्य गुणनखंड 2n × 2n बनता है। इसमें हमने ये तो देखा कि 2 तो है, लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या कहेंगे कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। लेकिन हमने इसमें देखा 4n वाले में, इसके तो 2 और 2, ये सिर्फ 2 ही है। तो इसलिए इसका कोई सा भी n का मान 0 नहीं हो सकता। तो गाइस, हमने देखा कि इसमें जैसे 4n है, इसमें अगर हम यहाँ कुछ भी रखेंगे तो उसका कोई भी मान 0 जब तक नहीं होगा जब तक उसमें 2 और 5 ना हो। क्योंकि 2 और 5 होगा जब भी तो ये इकाई का अंक 0 आएगा। हमने यहाँ करके भी देखा है। तो गाइस, अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो गाइस, हम इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये
अगला एग्जाम्पल 6th एग्जाम्पल, इसमें कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अब हम यह एग्जाम्पल 6 करेंगे। इसमें कह रहा है 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकालें। तो गाइस हम इसमें पहले हम एक चीज़ निकाल लेते हैं। मान लो हम HCF निकालते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में HCF निकालना सिखाया था। तो कैसे निकालेंगे, 20 जो है ये इसके अंदर आएगा 6 बार, तो 6 तिया 18, 2 बच गया। अब फिर 6 यहाँ आ जाएगा, 2 तिया 6, 0 आ गया। तो इसका HCF क्या आ गया गाइस, 2 आ गया। तो HCF इनका 2 आ गया। अब इसमें हम LCM हम अब दूसरे तरीके से निकाल के दिखाएंगे, जैसे आपने सीखा वैसे नहीं। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणन बराबर है, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है HCF गुणा LCM। हम इससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। ये फार्मूला है। इसमें मान लो आपको एक HCF दिया होगा या एक LCM दिया हो, उससे आप दूसरी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे अब इसमें निकाल के मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें दिया वो 2 संख्या क्या है, 6 20। तो हमने इनकी गुणा कर दी। हमें HCF दिया हुआ है तो HCF लिख देंगे गुणा LCM। हमें यहाँ LCM निकालना है तो HCF को हम ये जो 2 दिया हुआ है हम इसको उस साइड ले जाएंगे। तो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो इस साइड आके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, LCM। अब ये कट रहा है 2 दाई 20, तो 6 दाई 60। तो इसका LCM क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये गाइस शॉर्ट तरीका है, आपको आना चाहिए, पेपर में ये ऐसा ही आता है। तो ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसमें क्या कह रहा है गाइस, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। तो गाइस ये भी सेम सवाल है, इसको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम, तो गाइस इसको हम भी निकालेंगे अगले क्वेश्चन सेकेंड। तो एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें कौन कौन सी संख्याएं दी हुई थी, 96 और 404। तो पहले हम इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे वैसे निकालेंगे, फिर 404 बीच में 96 बार, तो ये कितने पर जाएगा, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 36, तो ये 4 पे जाएगा। तो 96 की 4 से गुणा करके देखते हैं। 6 चौक 24, 4 80, 2 9 5 9 चौक 36, 37, 38, 4 पे गया 384, 0 आ गया, 4 में 4 गया 0, यहाँ से 81 लिया, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 0 और 2 सॉरी, फिर ये 96 यहाँ उतार लेंगे। अभी कितने पे जाएगा, ये जाएगा 4 पे, 20 चौक 80, यहाँ आ गया 16। अभी फिर 20 यहाँ ले लेंगे। अब फिर करेंगे 16 एकम 16, 4 आ गया। अब 16 यहाँ ले लेंगे और क्या आ जाएगा, 4 चौक 16, यहाँ 0 आ गया। तो इसका HCF क्या आ गया गाइस, 4 आ गया। तो यहाँ इसका HCF 4 आ गया। अब इसको फिर इसका LCM कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से निकालेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं की गुणा बराबर है HCF गुणा LCM। तो अब इसकी कौन कौन सी संख्याएँ थी वे, 96 और 404। तो इनकी गुणा बराबर किसकी है, HCF कितना निकाला हमने, 4 गुणा LCM हम निकालेंगे अब। तो ये यहाँ गुणा में हो रहा था, ये इस साइड आके भाग में हो जाएगा और फिर ये LCM यहाँ का ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये कट रहा है, 4 एकम 4, 0 401। अब इसकी और इसकी गुणा कर देंगे तो इसकी और इसकी गुणा कितनी आएगी गाइस, एक बार देख लेते हैं। 6 एकम 6 0, 9 एकम 9 0 9, 96। तो इसका LCM क्या आ गया गाइस, 96। तो ये इसका LCM आ गया। इसी प्रकार हमने ये 7वां एग्जाम्पल भी कर लिया। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एक और एग्जाम्पल है इसमें, आखिरी 8th एग्जाम्पल। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए।
इसमें गाइस 3 संख्याएं दी हुई है, तो इसको हम इस विधि से नहीं निकाल सकते, इसका हमको पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो ये इसको हम निकालेंगे अब। एग्जाम्पल 8 कौन कौन सी दी थी, 6, 72 और 120। गाइज इसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका हम एलसीएम के द्वारा एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो गाइज सबका एलसीएम निकालेंगे। 6 का निकालेंगे, 2 तिया 6, तो क्या आ गया 6 गुणा 2 गुणा 3। अगले का 72 का निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छिक 12, और फिर 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पे जाएगा 2 निम 18, 3 पे जाएगा 3 तिये 9। अब हम 120 का निकालेंगे। गाइस आप जो मैंने मतलब पहले सवाल कराया उसमें भी आप पहले एलसीएम निकाल सकते हो। एचसीएफ कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एचसीएफ ही निकालें, पहले आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। तो ये भी अब इस देखते हैं, जैसे इसमें हम 3 संख्या दी हुई, तो इसमें हम एचसीएफ एलसीएम पहले निकाल लें। तो ये 2 पे जाएगा, 2 छिक 12, 0 का 0, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, जैसे हम इसका लिखेंगे पहले, ये आ गया, इसका लिखेंगे 72 का। इसमें 2 के कितने हैं 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, 120 है। 2 की घात 3, क्योंकि 2 ये 3 है इसीलिए 2 की घात मैं 3 लिख रहा हूँ गाइस, ठीक है। ये 3 अकेला है, ये 5। अब इसमें एचसीएफ क्या निकालेंगे गाइस, इसमें हम एचसीएफ हमने निकालने का तरीका है कि तीनों में वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कटता है वो पूरे से ही कटता है, तीनों चीज़ एक कट। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें 2 1 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2 हो गया, 2 निकाल लिया हमने। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 1 3 हमने निकाल लिया, तो क्या आ गया 6। तो इसका जो एचसीएफ निकल गया गाइस वो हो गया 6। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब इन सब की गुणा कर देंगे तो वो इनका एलसीएम आ जाएगा। जैसे 2 तिया 6, इन सब की आपस में गाइस गुणा कर देंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो अब निकालते हैं, 1 सेकंड। 2 तिया 6, 12, 6 की 72 की और 120 की गुणा कर देंगे, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं गाइस। ये तो आप खुद भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सवाल देखेंगे। फर्स्ट सवाल में क्या कहा गया गाइस, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये हमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है गाइस। तो इसका फर्स्ट सवाल क्या है, 140। तो 140 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट सवाल है इसका, 140 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे गाइस, 140 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 तिया 6, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 पंजे 10। अब यह इस पे जाएगा 5 पे, 5 सत्ते 35। तो इसको हम गाइस इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर ये इसका हमने एलसीएम निकाल दिया। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है 156 सेकेंड। 156 का निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे गाइस, ये भी 2 पे जा रहा है, तो 2 पे 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। अब जाएगा फिर 2 पे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 18 हो गए, 2 निम 18। अब ये गाइस जा रहा है 13 पे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39। वैसे 3 पे भी जा रहा था, 3 से भी कर सकते थे। तो गाइस हम ये निकाल लिए, तो हम इसको भी इस फॉर्म में ही लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 3। हम सब का एलसीएम निकाल के ऐसे ही लिखेंगे। अगला क्या दे रखा है, 38 25। थर्ड क्वेश्चन, इसका निकालेंगे हम। ये कितने पे जा रहा है, ये गाइस 2 पे नहीं जा रहा है, 3 पे जा रहा है। देखें 8 2 10, 5 3 18, हाँ 3 पे जा रहा है। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15।
15। अब ये 3 पे जा रहा है, अभी भी 3 पे जा रहा है। कैसे? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब जा रहा है 3 पे, 5 4 9। अब जाएगा ये 5 पे। तो गाइस 5 8 40, 2 बच गए, बचे 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 एकम 5, 35 हो गया, 5 7 35। तो ये पूरा हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको भी इसी फॉर्म में लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अगला क्वेश्चन क्या है? 5 4 5। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे, 5 हजार 5 एलसीएम निकालेंगे। 3 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे नहीं जा रहा, तो ये किस पे जाएगा? पहले 5 पे। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। ये गाइस आगे शायद मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, या 11 हाँ जा रहा है गाइस, ये 11 पे जा रहा है। 11 एकम 11 99, और यहाँ एक बच गया, 11 एकम 11 कट गया। अब ये जाएगा 13 पे, 13 सत्ते 91। तो गाइस ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आप कहीं जैसे मेरी तरह मैं भी यहीं छोड़ रहा था, तो आप भी छोड़ दो, उसको पहले देख लेना चाहिए कि किससे वो जा रहा है नहीं जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 5 11 इंटू 13 इंटू 7। अब इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 74 29। तो इसका आखिरी क्वेश्चन है इस फर्स्ट उसका। तो 74 29 कितने पे जा रहा है? 2 पे तो नहीं जा रहा गाइस, और 3 पे 7 2 9, 3 पे भी नहीं जा रहा है, 5 पे भी नहीं जा रहा है, 7 पे देखें गाइस। 6 पहले 6 पे देखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, नहीं 7 पे जा रहा है शायद गाइस। 7 एकम 7, 7 6 7 एकम 7, 7 चौसठ 7 48 7 6 42, 7 पे भी नहीं जा रहा है। देखा गाइस, ये आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसको अब हम कैसे करेंगे? 8 पे देखें। 8 पे 8 8 56 8 64 8 72, 8 दूनी 16, 8 पे जा रहा 9 9 से 63, 9 8 72, 9 18, 9 पे भी नहीं जा रहा है, 10 पे भी नहीं जा रहा है, 11 11 6 66, 11 73, गाइस ये 17 पे जा रहा है। तो 17 पे करके देखेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 6 बच गए, 62 हो गया। 17 एकम 34, 17 3 51, 17 62 था, 17 3 51, 11 बच गए, 119 हो गया। 17 34 17 3 51, 17 17 17 6 110, 17 7 119। ठीक है। अब ये किस पे जाएगा? अब ये जाएगा 19 पे। काटेंगे 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, कितने बच गए? 57 हो गया। 19 23 57। तो गाइस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ये सवाल। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। हमारा ये इसका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सेकंड वाले में देखेंगे क्या कह रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। गाइस पहले तो हम इनके कह रहा है कि ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, फिर और इस विधि से चेक भी करने के लिए कह रहा है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो गाइस आप जानते हो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे चाहे एलसीएम निकाल लेंगे और उसको उसमें पुट करके निकाल देंगे, वैसे ही कर देंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? ये है 26 और 91 का। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट 26 और 91। तो इसका मान लो हम एचसीएफ निकालते हैं। 91 को फिर भाग देंगे 26 से, तो कितने पे जाएगा? 25 50 25 75 3 पे जाएगा। 78 26 दिए, घटाएंगे इसमें से 11 में से 8 गया, 3
यहाँ 1 आ गया। अब ये 26 यहाँ आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, 0 आ गया, पूरा कट गया गाइस। और इसका HCF क्या आ गया, HCF आ गया इसका 13। और इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे गाइस, वही तरीका, दोनों संख्याओं का गुणा, संख्याओं की गुणा बराबर HCF गुणा एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी है, 26 और 91, और इसका HCF हमने 13 निकाला है, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, 26 गुणा 91 बटे में 13, क्योंकि यहाँ गुणा में है, एलसीएम निकालेंगे। 13 से 91 कर देंगे गाइज, 7 पे जा रहा है, और 7 की इससे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा, एलसीएम आ जाएगा। कैसे है, 7 छिक 42, 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, तो इसका एलसीएम 182 है। आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, 510 और 92 का निकालना है। तो 510 और 92, तो 510 फिर इसका पहले HCF निकाल लेंगे। तो कितने पे जा रहा है, 9 27 9 4 36 9 5 45, 5 पे जा रहा है, 5 दूनी 10, साइड में इसकी गुणा करके देख लेते हैं एक बार, 5 दूनी 10, 0 से ले 9 5 45 46, 460 आ गया। यहाँ से कितना बच गया, 50, 92 फिर यहाँ आ जाएगा, ये 50 एकम 50, कितना बच जाएगा, 42, 50 भाग में 42 एकम 42, ये 8 बच जाएगा। 42 को भाग देंगे 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 2 आ गया, और 8 इधर, 2 चौक 8। तो गाइस इसका देखा हमने HCF 2 है, इसका HCF 2 है। अब इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला, दोनों संख्याओं की गुणा, 510 गुणा 92 इज इक्वल टू HCF कितना है, 2 गुणा एलसीएम। तो ये 2 इस साइड आ जाएगा, 92 बटे 2 एलसीएम, 2 एकम 2 चौक 8, 2 छिक 12। तो इन दोनों की गुणा क्या एलसीएम हो जाएगा हमारा, 510 की और 46 गुणा। ये गाइस आप खुद भी निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इसकी गुणा होती है, आप खुद भी देख सकते हैं निकाल के। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 336 और 54, 336 और 54 का एलसीएम एंड HCF। तो इसका हम निकालेंगे, तो 336 भाग में 54, तो कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है 54 एक को 5 3 6 पे जा रहा है, 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 5 छिक 30, 2 32, 2 1, 54 बीच में, 12 चौक 48 पे गया, ये 4 बच गया, 12 आ गया, 4 3 12, तो इसका HCF 4 हो गया। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन दोनों की गुणा, 336 गुणा 54 बराबर में HCF गुणा एलसीएम। ये 4 को हम इस साइड लेके आएंगे, तो काटेंगे 4 एकम, 4 से कौन सा कट रहा है गाइस, 4 ये कट रहा है, 4 8 32, 4 चौक 16, इन दोनों की गुणा आप खुद करके निकाल लेना गाइस, एलसीएम आ जाएगा ये। अब इसका थर्ड क्वेश्चन आ गया है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम गाइस। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गाइस ये फिर वही 3 वाले आ गए, इसको हम कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। पहले इनका हम एलसीएम निकालेंगे,
और HCF बाद में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इस पर सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 12, 15 और 21 का निकालना है। 12, 15 और 21 का। तो 12 का हम निकालेंगे पहले, 2 पे जा रहा है, 2 छिक 12, 2 तिया 6। अब 15 का निकालेंगे हम, 3 पंजे 15। 21 का निकालेंगे, 3 सत्ते 21। तो ये सिंपली ही कट गया गाइज। अब इसको हम 12 क्या लिख सकते हैं, 12 = 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का क्या हो सकता है, 3 गुणा 5। 21 का 3 गुणा 7। तो इसमें तीनों में कॉमन क्या है गाइस, देखें 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 हो नहीं सकता। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है। तो इसका HCF क्या होगा गाइस, इसका HCF 3 हो गया। अब हम LCM निकालेंगे इसका। तो LCM में इनकी गुणा करेंगे। तो गाइस हम इसका LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे गाइस, 2 की कहा तो 2 लिख देते हैं क्योंकि 2 है ना। लेकिन गाइस हम ये जो इसमें 3 है, तीनों में कॉमन है। तो 3 हम ये अलग अलग 3 ना लेके हम एक ही 3 लेंगे, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर 5 गुणा 7। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 छिक 42, 420। इसका LCM आ गया गाइस। ये पिछले में थोड़ा सा हमने शायद गलत कर दिया था। ये 3 जिसमें जो कॉमन होता है ना वो एक ही हो जाता है। ठीक है गाइस। तो अगला सवाल देखेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 17, 23 और 29 इनका निकालेंगे। इनका कैसे निकालेंगे गाइस, 17 का कैसे निकालेंगे, 17 एकम 17। 23 का 23 एकम 23। 29 का 29 एकम 29। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 17 का 17 गुणा 1, 23 का 23 गुणा 1, 29 का 29 गुणा 1। आप सोच रहे होंगे गाइज मैंने 1 क्यों लिखा। गाइज इसमें 1 लिखने का ये कारण है क्योंकि ये सारे ही अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य है। इनके मतलब ये एक तो सिर्फ खुद से और 1 से के अलावा किसी और से भाग नहीं होती, इसलिए मैंने 1 लिखा। क्योंकि अगर आपसे इनके मान लो पेपर में अगर पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंडों का HCF क्या होगा, तो आपको सीधा करना है क्या, 1। क्योंकि इन सब में एक तो ये खुद से और एक ये 1 से भी भाग होते हैं। और इनका LCM आप इन तीनों की गुणा कर देना, क्योंकि इनमें कोई सा कॉमन नहीं है। जो कॉमन है वो तो 1 है, 1 से 1 का तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों की गुणा करेंगे, वो हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम थर्ड इसका, थर्ड 8, 9 और 25। इसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 को पहले 2 पे जा रहा है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है गाइज। 9 का निकालेंगे, 3 तिया 9, 25 का निकालेंगे, 5 पंजे 25। अब लिखेंगे कैसे हम इनको गाइज, 8 का 2 की 3, क्योंकि 3 2 के हैं। ठीक है। 9 को 3 का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है गाइज, हम स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो गाइज इसमें भी हमने देखा कि कोई चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो गाइज इसका फिर से क्या हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 1। और LCM क्या हो जाएगा, इन सब की गुना, 2 की 3 की, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 की गुणा। ये आप खुद निकाल के देख लेना गाइज, ये इनका LCM आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है गाइज कि ये फोर्थ क्वेश्चन है, HCF 306 और 667 9 दिया हुआ है। और LCM मतलब ये हमें LCM इसका दिया, HCF दिया हुआ है, LCM हमें इनका ज्ञात करना है। ये इसका देखो क्या रखा है ना पहले कि HCF ये दे रखा है और LCM हमें निकालना है। तो आप इसका ये फोर्थ सवाल है, कौन सी 2 संख्या दे रखी है, 306 और 657, और HCF 9 दे रखा है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते ही हैं। तो क्या करेंगे हम, 306 गुणा 657 बराबर है 9 गुणा LCM। तो 306 गुणा
657, 9 यहाँ गुणा में, तो इसे हटा के भाग में हो जाएगा। तो अब भाग ये किस पे जा रहा है, 1 सेकंड, 9 3 27, ये कट रहा है, 9 कम 9, 9 3 27, 9 चौक 36, 3 बच गया था, 3 36 हो गया। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा गाइज, 34 गुणा 657, इसकी गुणा कर लेना, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। गाइज ये सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल में जो हमने किया था, सबसे पहला एग्जाम्पल सेम है, वहाँ 4 था, यहाँ 6 है। इसको भी सोल्व कर, इसको भी वैसे आपको खुद करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको अगर ना आए तो सोल्व करके दिखाता हूँ। इसमें इस बार 6n दे रखा है, ठीक है गाइज। तो हम 6n को के अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 इनकी पावर n, इनकी पावर n। इसकी भी आप खुद करके पहले हम देखेंगे ही। 6 की 1 क्या होता है, 6, 6 की 2, 6 की पावर 2, 6 6 36, 6 की पावर 3 36, 6 216, 6 की पावर 4 1296 हो जाता है। और भी आप खुद करके देख सकते हैं गाइज, 6 की 6। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें ओनली सिर्फ इसका जो इकाई का अंक है उसमें हमेशा 6 ही आ रहा है, हमेशा देख लो गाइज, सब में ही 6 आ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें ओनली 6 आ रहा है, तो इसको हम दूसरे फॉर्मेट से समझेंगे, उसी फॉर्मेट से। जैसे वही 10, इसका इकाई का अंक 0 है, तो इसके क्या अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे इसके भी अभाज्य गुणनखंड आप करके देख सकते हो, क्या हो सकता है, 2 गुणा 3, इसके क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 12 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 8 24, सॉरी गलती हो गया, 3 हो जाएगा यहाँ, 3 3 9 चौक चौक, ये हो सकता है गाइस, 3 3 3 9 और इसकी 2 9 चौक 36, ठीक है गाइस, सही लिखा था मैंने, गलती कर दी है, ठीक है। तो इसमें ओनली 2 है, इसमें करेंगे इसकी 2, इसका इकाई का अंक 0 है, तो इसको हम करेंगे कैसे, इसका 2 और 5 हो सकता है, 20 का देखेंगे हम क्या हो सकता है, 2 गुणा 2 गुणा, इसका भी 5 हो सकता है। और भी किसी चीज़ का देख लेते हैं, 60 का देख लेते हैं, मानो 2 गुणा 2 4 4 4 3 12 पंजे 60, तो 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें 2 5 है जी, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी है, इसमें 2 ये है, 5 ये है, और ये एक्स्ट्रा के बेशक हो, कोई हम उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 और 5 है। तो हमने ये देखा कि अगर किसी के इकाई के पीछे अगर 0 चाहिए हमें, तो उसमें 2 और 5 का होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके में क्या है, इसमें 2 है, 3 है, लेकिन 5 नहीं है। तो गाइस इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो इसका इकाई का अंक 0 हो ही नहीं सकता। तो इसमें हम जैसे पिछले में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 चाहिए तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसीलिए इसके कोई से भी n का मान 0, n का मान अगर हम कुछ भी रखेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 नहीं हो सकता। तो दैट्स प्रूव गाइज, ये आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला देखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने एक एग्जांपल में भी समझ आ रखा है, और ये भी सेम वैसा ही है। अगला क्वेश्चन 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, और अगला क्वेश्चन भी है इसमें सेम, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसमें ये भाज्य संख्या बतानी है गाइस, क्यों है। अब पहले तो हम ये जानेंगे कि इसमें भाज्य है भी कि नहीं है, पहले हम ये देखेंगे। अब गाइस भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं वो होती है जो एक तो खुद जो मतलब खुद से और एक से के अलावा भी किसी और से भाग हो, मतलब वो एक से तो होगी ही भाग, एक से तो भाग होगी ही, वो खुद से भी भाग होगी ही, लेकिन उसके अलावा भी किसी और से भाग हो तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम सोल्व करके देखेंगे। जैसे इसको देख लेते हैं,
इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको 13 को कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन 7 गुणा 11 गुणा 1 जमा 1। तो गाइस ये हमने लिखा। इसको हम करेंगे सोल्व आगे। 11 से 77, 1 की तो गुणा वैसे 1 होती है और जमा में 1, तो क्या आ गया ये 13 मल्टीप्लाई में 78। इसकी एक तो ये संख्या है जिससे भाग हो रहा है वो 13 है और एक 78 है। और इसके अलावा कौन सी हो सकती है गाइस, आप ही पूछेंगे। आप देखेंगे कि 78 है, 78 के और भी कई गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे इससे एलसीएम की तरह निकालते हैं, 2 या 6, 2 चौक 8, ये भी है। तो गाइस आपने देखा ये इसके 78 हो सकता है, 34 हो सकता है, 2 हो सकता है, और भी इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके और भी गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसका हम देखेंगे, इसको सोल्व करके देखेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये 5 इसमें भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 तो आ गया कॉमन, तो 1 आ जाएगा इसकी जगह। 4 गुणा 3 गुणा 2, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम 1 को काट देंगे। यहाँ पे 5 की जगह 1 आ जाएगी, 5 बाहर आ गया। तो गाइज हमने इसको हम लिखेंगे 7 42, 4 3 12 दूनी 24, 42 और 24 की हम गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, क्या आ गया 8, 6 4 10 0 हासिल 1, 8 2 10, तो ये आ गया हमारा ये 10 0 8 और +1। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 109 एंड 1 जमा 9। तो गाइज ये देखा कि हमने ये आ गया, ये फिर ये आ गया 5 और 1 ये हो गया। तो इसके भी हम ऐसे ही गुणनखंड करके देख सकते हैं, या आप खुद भी करके देखना, या कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। एक तो इसका ये हो गया, एक ये हो गया, और इसके एक जो गुणनखंड करेंगे जो भी निकलेगा वो इसका होगा। तो गाइज जैसे ये 5 पे जा रहा है, इस पे जा रहा है और किस पे जा रहा है, इसके गुणनखंड करके देखेंगे। तो ये गाइज 11 पे जा रहा है, 11 9 99, 1 बच गया, और 11 9 99। तो इसके अलावा एक ये 2 रहे और एक ये रहा और ये रहा, इसके ये गुणनखंड हो सकते हैं। और भी आगे भी गुणनखंड हम करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे को आपको सिर्फ ये बताना था कि इसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसीलिए ये भाज्य संख्याएँ हैं। तो इसका आखिरी क्वेश्चन देखेंगे हम, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोबारा मिलेंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा, और ये कह रहा है कि जैसे ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और ये 12 मिनट में, तो ये इसको कह रहे हैं कि दोबारा ये कब मिलेंगे, तो इसका चक्कर पूरा कब करेंगे। तो इसके लिए हम इसका एलसीएम ही निकालेंगे। तो एलसीएम विधि से हमें पता चलेगा, एक जो है 18 मिनट में करती है और एक 12 मिनट में। तो इसका एलसीएम निकालेंगे पहले 18 वाले का, 2 एकम 2, 2 निम 18, 3 तिया 9, 12 वाले का निकालेंगे, 12 वाले का निकालेंगे, 2 छिक 12, 2 तिया 6। तो इसको हम लिखेंगे कैसे अब, और सॉरी 18 को 2 गुणा 3 की 2, कि ये 2 है इसलिए 3 की घात 2। 12 वाले को लिखेंगे 2 की 2 गुणा 3। अब इसका हम एचसीएफ पहले देखेंगे, एचसीएफ क्या आता है। वैसे हमें निकालना तो एलसीएम है, लेकिन हम पहले इसका एचसीएफ देखेंगे। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या आ गया 2 हो गया एक, तो और 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणा 3। तो गाइज ये 2 और 3 आ गया, तो इसका एचसीएफ तो हमने 6 निकाल दिया, लेकिन हमें निकालना है एलसीएम कि वो कितने देर में दोबारा मिलेंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, तो इसलिए इसमें 1 2 कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो इसमें 1 3 कट जाएगा, क्योंकि वो एलसीएम में चला जाता है। और एलसीएम में अब इनकी गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 मिनट। तो
36 मिनट बाद वे दोनों दोबारा मिलेंगे। आई होप आपको उस वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।